गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज शालिनी फ्रॉम बिट्स एंड बाइट्स कंप्यूटर ऑनलाइन कोचिंग। आज का हमारा वीडियो जो है वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में क्लास 12 कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस रिलीज 2022-23। सीबीएसई ने अभी 2 दिन पहले न्यू सिलेबस रिलीज कर दिया है हर सब्जेक्ट का। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का न्यू सिलेबस जो 2022 एंड 23 के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए हम उसके लिए डायरेक्ट सीबीएसई की वेबसाइट जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cbse.nic.in को ओपन करते हैं। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आप www.cbse.nic.in लिखकर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक एकेडमिक वेबसाइट करके टैब मिलेगा, आप इसको क्लिक करें एंड हियर यू कैन सी अ करिकुलम टैब। ये करिकुलम टैब 2022-23 अब नया ऐड हो गया है। यहीं पे हमारा न्यू सिलेबस मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास 2 ऑप्शन है, सेकेंडरी करिकुलम 9-10 जो अब 9-10 वालों के लिए है और सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th एंड 12th। तो डायरेक्ट हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम अपने एकेडमिक इलेक्टिव्स में। Here you can see all the related subject related to class 12. You can see here. So directly we will move to the computer science. यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ हमारी हेल्प के लिए। मैं इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेती हूँ सो दैट हमें इजी होगा ये देखना। अब हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ। आपके पास जो भी पीडीएफ एडिटर हो, पीडीएफ हो, you can use that. So now we have complete syllabus of your computer science. Okay. So here you can see computer science class 11 code number 083-2022-23. Now this is nice to see this 22-23. Okay. क्लास 11th पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे बिकॉज क्लास 11th हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो डायरेक्टली हम लोग जो मूव करेंगे चिल्ड्रन को मूव कर जाएंगे क्लास 12th में कि क्लास 12th में हमारा क्या इंक्लूड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने कंप्यूटर साइंस क्लास 12th पे जिसका कोड है हमारा 083। इफ यू सी 083 2022-23। तो चिल्ड्रन कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो एक मेजर चेंज है वो है आपके कंप्यूटर साइंस में या फिर आपके एग्जाम में, वो ये है कि पहले हमारा क्या होता था। पहले होता था हमारा टर्म 1 एंड टर्म 2, लेकिन अब हमारा टर्म 1 और टर्म 2 जो है वो सब क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। दैट मीन्स अब आपका टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये टर्म 1 एंड टर्म 2 नहीं होगा। आपका एक फाइनल एग्जाम होगा जैसे कि कोविड से पहले होता था, जिसे हम बोलते थे एनुअल एग्जाम। दैट मीन्स आपको पूरे साल पढ़ाई करनी है और एंड में एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू गिव ओनली 1 एग्जाम, यानी कि टर्म 1 टर्म 2 कंसेप्ट हटा दिया गया है। वो जो पिछले 2 साल से चल रहा था अब वो नहीं होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारी यूनिट इंक्लूड हुई है। हमारी सेम यूनिट है चिल्ड्रन जो हम लास्ट ईयर भी थी हमारी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा मैनेजमेंट। ये सारा हमारा लास्ट ईयर भी था। अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ हमारा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। यूनिट 1 में सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है उसमें हम पहले भी रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर करते थे, तो इस बार भी हमने वो सारा टॉपिक कवर करना है। दैट मीन्स टोटल रिवीजन जो आपका क्लास 9th का क्लास 11th का होगा वो हम यहाँ कवर करेंगे। फंक्शन बिल्कुल एज इट इज जो लास्ट ईयर भी था वैसे ही है। इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल, जो 3 तरह की फाइल्स हम यहाँ पर सीखते हैं उनमें से है टेक्स्ट फाइल, ये भी लास्ट ईयर थी तो ये भी इंक्लूड की गई है, कोई हटाया नहीं गया है। और कुछ इंक्लूड भी नहीं किया गया है, बाइनरी फाइल, CSV फाइल एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये भी हमारा ऑलरेडी
था। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा ऑलरेडी था। इसमें हमारे पास जो हम डेटा स्ट्रक्चर हम जो बोल सकते हैं कि ऑलरेडी था, लेकिन कोविड से पहले था, कोविड के टाइम में ये डेटा स्ट्रक्चर पार्ट को हटा दिया गया था, तो ये हमारा वापस आ गया है। इसको हम एडिशन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि कुछ दिनों के लिए हमसे दूर चला गया था, कोविड में ज़्यादा प्रेशर ना हो बच्चों पे, तो ये हटा दिया गया था ये टॉपिक। अब ये वाला टॉपिक वापस आ गया है, दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर जो है ये वापस आ गया है। ठीक है, इसमें आपका स्टैक आ गया है, ऑपरेशंस ऑन स्टैक है, क्वेश्चन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट आ गया है। तो ये हमारा जो है वो लास्ट ईयर भी कुछ पोर्शन इसका था, तो इसे आप कह सकते हो कि पाइथन लाइब्रेरी जो ये हमारी क्या हो गई है, ऐड हो गई है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क को, तो कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ चीजें हमारी ऐड हुई हैं जो पहले क्या थी, शॉर्ट शॉर्ट पोर्शन में यहाँ पर इंक्लूड की गई थी, लेकिन अब वो वापस उसी मोड में ले आए हैं जैसे कि पहले था। जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशंस, ये सारा कुछ हमारा वापस आ गया है। पहले भी हमारा इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन था, ऑलरेडी था, ट्रांसमिशन मीडिया भी हमारा ऑलरेडी था। इसमें कुछ चीज़ें हमारी नई इंक्लूड हुई हैं, छोटे छोटे पार्ट से, इसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। टोपोलॉजीज हमने पहले भी पढ़ते थे, अभी हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। DBMS चिल्ड्रन हमारा बिल्कुल वही है जो पहले हुआ करता था, इसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। अगर आप SQL को देखेंगे, इंट्रोडक्शन, ऑपरेटर्स, यस, दो टेबल को ज्वाइन करना, इक्विवेलेंट ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन, ये दोनों ही हमारी पहले भी थी और अभी भी ये हमारा इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इंटरफेस ये हमारा ऑलरेडी क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का पार्ट था, तो अभी भी ये है, तो मेजर चेंजेस मैं नहीं बोलूंगी, माइनर चेंजेस कंप्यूटर साइंस में हुए हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में वो चेंजेस भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो बिल्कुल उसी तरह से 8, 4 एंड 7 का हमारा कॉम्बिनेशन है, एंड देन 8 एंड 3 प्रोजेक्ट एंड वाइवा को इंक्लूड करते हुए ये टोटल हमारा 30 मार्क्स का पूरा हमारा प्रैक्टिकल बनता है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल की वेटेज आप देख सकते हो कि यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम 60% लॉजिक एंड 20% डॉक्यूमेंटेशन होता है, एंड देन 20% उसमें से कोड क्वालिटी इंक्लूड करते हैं, तो टोटल हमारा 8 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, रिपोर्ट फाइल आपको बनानी होती है 7 मार्क्स की, आपको प्रोग्रामिंग जो होती है SQL से कनेक्टिविटी वो 4 मार्क्स की होती है, एंड देन प्रोजेक्ट 8 मार्क्स, एंड देन फाइनली आपका वाइवा स्टैंड करता है 3 मार्क्स पे। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल लिस्ट दी गई है जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग में हम कुछ इस तरह के प्रोग्राम यूज करेंगे जो हम सीखेंगे और उसके बाद उसको रन करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरह के प्रोग्राम आ सकते हैं उसकी हमारे पास यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। DBMS में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस सिलेबस को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब इस सिलेबस के थ्रू जो CBSE ने 2 दिन पहले जो रिलीज कर दिया है उससे लोगों में क्लियरिटी आ गई है, बच्चे क्लियर हैं कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। नाउ दिस इज टाइम टू स्टार्ट योर स्टडी चिल्ड्रन। ओके, अब आपके पास टर्म 1 टर्म 2 खत्म हो चुका है। टर्म 1 टर्म 2 में बेनिफिट था कि आप आधा पढ़ते थे फिर आधा पढ़ते थे, बट अब आपको कंप्लीट एक साथ पूरा पढ़ना है, पूरे साल पढ़ना है और फाइनली सिर्फ एक ही एग्जाम देना है। राइट, आई होप इस वीडियो से आपको सिलेबस की जो भी आपकी क्वेरी हो वो खत्म हो गई हो। अगर इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई ट्राई टू गिव द आंसर। ठीक है, मैं आंसर दूंगी। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। और अगर आपकी क्वेरी सारी खत्म हो गई हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सिलेबस एनालिसिस का, तो आप प्लीज इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शेयर अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी करें जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि कंप्यूटर साइंस का जो न्यू सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है, वो
क्या हो गया है, रिलीज हो गया है. तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे. ऑल द बेस्ट.